नमस्कार। कल के क्लास में मैंने आप लोग को सभी लोग को बताया था कि ज्योतिष के 3 आधार स्तंभ के बारे में। पहला था यत् पिंडम तत् ब्रह्मांडम, उसके बाद ग्रह का उच्च नीच, ग्रह स्वभाव, और उसके बाद ग्रह का वर्ण के बारे में, और देश काल परिस्थिति के बारे में। कल के क्लासेस में मैंने आपको बताया था। आज के क्लासेस में मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा, आज जो ये पार्ट 2 लेकर के आ रहा हूँ। इसमें आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ग्रह, उनकी राशियाँ, उसके साथ ग्रह, उनके तत्व, ग्रह के तत्व प्लस राशियाँ के तत्व। उसके बाद आज इस वीडियो में मेन बात बताऊँगा कि फलित ज्योतिष से संबंध में एक आधार स्तंभ के बारे में, ठीक है? ये आधार स्तंभ जो रहेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेगा जो एक ज्योतिषी के अंदर भी चीज़ देखने को मिलती होनी चाहिए जो चीज़ें, ठीक है? इसके साथ-साथ मैं हम लोग एक चीज़ बात बताना चाहते हैं कि फलित ज्योतिष सीख लेने से ये चीज़ होगा कि हम लोग अपने जीवन को स्वयं अपना देख पाएँगे, दूसरे का मोहताज नहीं रहेंगे कि कोई हमको देख कर के बताएगा कि नहीं बताएगा, कुछ सही टाइम से जानकारी देगा कि नहीं देगा। कहीं हम दूसरे तरफ से ठगी रूप में ना हो जाएँ, कि कम से कम स्वयं भी हम अपना देख सकें, चाहे अगर किसी के दिखवाने जाएँ, तो वो सही रूप से हमको बता रहा है कि नहीं बता रहा है, कम से कम इसकी तो जानकारी हम लोग के पास होनी चाहिए। ठीक है? और ऐसे भी जैसे हम लोग कहा जाता है मानव जीवन जो होता है कि 3 हम लोग के ऊपर ऋण रहता है। एक देव ऋण है, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ठीक है? जैसे ऋषि ऋण ये चीज़ है कि जैसे हम लोग की जो ऋषियों की जो विद्या होती है, यदि हम लोग इस चीज़ को सीख लेंगे, तो हम लोग ऋषियों के ऋण से मुक्त हो जाएँगे। तो हम लोग स्वयं ही क्यों हो, इसके साथ-साथ एक से के साथ 10 लोग और भी मुक्त हों, तो और अच्छा है। ठीक है? तो इसके साथ-साथ आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ को शेयर करेंगे, उतने अच्छा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो, तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर नहीं अच्छी लगती हो, आपको ये कंटेंट नहीं पसंद आते हैं, तो कम से कम दूसरों को तो शेयर ज़रूर कीजिए। आपको चीज़ें नहीं पसंद आ रही, क्या पता उस व्यक्ति को चीज़ें पसंद आएँ, ठीक है? ये आज का क्लासेस को हम लोग यहाँ से आरंभ करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले जानते हैं ग्रह के बारे में। टोटल वैदिक ज्योतिष में टोटल 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह को लेकर के चला जाता है। 7 ग्रह कौन-कौन? ऐसे तो सारे लोग बच्चे-बच्चे तक जानते हैं, फिर भी क्लासेस 0 से हैं, फिर भी मैं इस चीज़ को बताता हूँ। सबसे पहले सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 पिंड ग्रह और 2 छाया छाया ग्रह, जो राहु और केतु हैं, ठीक है? ये हमारे 7 ग्रह होते हैं और इनकी राशियाँ होती हैं, ठीक है? सबसे पहले इन ग्रह के तत्वों के बारे में जान जाते हैं कि जब तक हम लोग इसके तत्वों को नहीं जानेंगे, तब तक हम लोग इसको अपने साथ महसूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है? जैसे हमने आप बताए थे कि हर कि हम लोग फलित ज्योतिष या ज्योतिष को अपने जीवन में कैसे इसको उतारें, अपने जीवन से कैसे इसको संबंध बना कर के जोड़ कर देखें कि चीज़ों को ये चीज़ फलित होती हैं, ठीक है? इसके साथ-साथ और जैसे हम लोग को ये चीज़ कहा जाता है, हम लोग का शरीर होता है, जो 5 तत्व से बना होता है। तो 5 तत्व हम लोग का भी तत्व होता है, जो एक पृथ्वी तत्व होता है, वायु तत्व होता है, जल तत्व होता है, आकाश तत्व होता है, ये हम लोग के तरह के 5 तत्व होते हैं। तो पाँचों तत्व हमारे शरीर में विद्यमान है, वैसे ही हमारे जो सोलर सिस्टम्स हैं, उनमें भी 5 तत्वों को लेकर के जिया जाता है। इसलिए तत्व का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। तो हम लोग एक तरह के तत्व की भी जानकारी इसके साथ-साथ हम लोग लेंगे, ठीक है? जो सूर्य जो होता है, वे अग्नि तत्व का ग्रह है, ठीक है? चंद्रमा जो होता है, वो शीतलता होता है, वो जल तत्व का ग्रह है, ठीक है? फिर इसके साथ मंगल जो होते हैं, वो भी अग्नि तत्व के ग्रह हैं। फिर उसके बाद आपको बुध जो होते हैं, वो पृथ्वी तत्व के ग्रह हैं। गुरु जो होते हैं, आकाश तत्व के ग्रह हैं। फिर इसके बाद शुक्र जो हैं, वे जल तत्व के ग्रह हैं। शनि जो हैं, वायु तत्व के ग्रह हैं। राहु तथा केतु भी जो होते हैं, वे वायु तत्व के ग्रह होते हैं। ये हो गए ग्रह के बारे में। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इनकी राशियाँ के ऊपर। हर ग्रह की 2-2 राशियाँ होती हैं सूर्य और चंद्रमा को छोड़ कर के। राहु केतु कोई पिंड ग्रह नहीं है, उनकी कोई राशियाँ नहीं होती हैं। सूर्य की 1 राशियाँ होती है, चंद्रमा की 1-1 राशियाँ होती हैं, ठीक है? सबसे पहले आता है जो राशियाँ होती हैं वो मेष राशि, सबसे आरंभ होता है मेष राशि से। मेष राशि है जो एक अग्नि तत्व की राशि है और इसका राशि स्वामी बनते हैं मंगलदेव, ठीक है? फिर इसके बाद आते हैं वृषभ राशि, जो एक पृथ्वी तत्व की राशि है
और ये इसके मालिक बनते हैं शुक्रदेव। ठीक। फिर इसके बाद आता है मिथुन राशि। जो मिथुन राशि है वे एक वायु तत्व की राशि होती है। फिर उसके राशि स्वामी बनते हैं बुध देव। फिर इसके बाद होता है अ, मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि। कर्क राशि के जो स्वामी होते हैं वे चंद्रदेव होते हैं, और ये एक जल तत्व की राशि है। फिर इसके बाद आता है सिंह राशि है, जो अग्नि तत्व की राशि है, और इसका मालिक बनते हैं सूर्यदेव। ठीक है। फिर इसके बाद सिंह राशि के बाद कन्या राशि आती है। कन्या राशि जो एक पृथ्वी तत्व की राशि है, और इसका जो राशि स्वामी बनते हैं वे हैं बुधदेव। कन्या कन्या के बाद आता है तुला राशि। तुला राशि के जो वायु तत्व होते हैं वे वायु तत्व होते हैं, उनके राशि स्वामी है शुक्रदेव। तुला राशि के बाद फिर इसके बाद आता है आपको वृश्चिक राशि, जो एक जल तत्व की राशि होती है। जल तत्व की राशि होती है, इसका राशि स्वामी बनते हैं मंगल देव। फिर इसके बाद वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि होते हैं। धनु राशि, इसका जो राशि स्वामी बनता है वे गुरु है, और इसका जो तत्व होता है अग्नि तत्व होता है। फिर मकर राशि, जो एक पृथ्वी तत्व की राशि है, इसका राशि स्वामी बनते हैं शनिदेव। फिर इसके बाद कुंभ राशि होते हैं, जो इसका राशि स्वामी बनते हैं शनिदेव, और ये एक वायु तत्व की राशि होती है। फिर इसके बाद अगर चलते हैं तो कुंभ के बाद मीन राशि, जो एक अंतिम राशि होती है, ये एक जल तत्व की राशि होती है, और इसके राशि स्वामी बनते हैं गुरुदेव। जो एक नंबर की राशि है, 5 नंबर की राशि है, ये आपस में त्रिकोणस होते हैं, 1 5 9। ठीक है। 1 5 9 जो होता है अग्नि तत्व होता है। 2 6 10 होता है वो पृथ्वी तत्व होता है। 3 7 11 जो होता है वायु तत्व की राशि होती है। 4 8 12 जो नंबर की राशि है वे आपको जल तत्व की राशि होती है। जैसे में 1 5 9 मतलब मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, वे आपको अग्नि तत्व की राशि होती है। फिर वैसे ही 2 6 10 वृषभ राशि, फिर उसके बाद कन्या राशि, फिर उसके बाद मकर राशि, ये आपको पृथ्वी तत्व की राशियां होती है। 3 7 11 मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ये एक वायु तत्व की राशि है। 4 8 12 वे जो राशियां होती हैं, 4 8 12 मतलब कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये भी आपको क्या चाहिए होती है, जल तत्व की राशियां होती हैं। वैसे ऐसे करके ये राशि को डिवीजन किया गया है अलग अलग तत्वों में। ठीक है। तो वैसे ही ग्रह का भी तत्व होता है। ग्रह का तत्व और राशि का तत्व जब आपस में मिलता है तो ग्रह वहां पर अच्छा फल देते हैं। ये एक हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, ग्रह का तत्व हमने जान लिया, राशि हम लोग ने जान लिया। राशि के बाद हम लोग इसके बाद जो आगे चलते हैं, राशियां। राशियां होती क्या है? जैसे हर ग्रह की दो दो हम लोग राशियां कहें। ठीक है। राशियां का मतलब होता है ढेर। जैसे हम लोग कहते हैं ना धन राशि, जल राशि, जल राशि। ठीक है। एक धन राशि होते हैं, हम लोग कहते हैं ना इतना धन राशि है। तो राशि का मतलब होता है एक बड़े चीज का ढेर। जैसे राशियां जो होती हैं, टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, तो 2.25 नक्षत्र को जोड़ते हैं तो एक राशि का निर्माण होता है। जैसे में मेष राशि का जो निर्माण होता है उसमें स्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृत्तिका का एक चरण होता है। ठीक है। हर नक्षत्र में टोटल 4 चरण होते हैं, तो हर राशियां में टोटल 9 चरण होते हैं। तो हर राशियां में 9 चरण होते हैं। तो सही सबसे पहले मेष राशि आई, फिर वृषभ राशि आई, फिर उसके बाद मिथुन राशि है, फिर उसके बाद कर्क राशि है। तो उसी हिसाब से नक्षत्र का आपस में बांटा गया है कि 2.25 नक्षत्र, 2.25 नक्षत्र, 2.25 नक्षत्र। जैसे कि एक बात बताते हैं, जैसे हम लोग का जो वैदिक ज्योतिष है, जो पुराने वाले जो हम लोग के ज्योतिष हैं, इसमें ये चीजें होती थी, पहले नक्षत्र पे एनालिसिस ज्यादा की जाती थी। लोग इस पे एनालिसिस ज्यादा करते थे नक्षत्र बेसिस पे, और नक्षत्र बेसिस पे जो आपके प्रिडिक्शंस भी होते हैं वे ज्यादा अच्छा प्रिडिक्शंस होते हैं। जैसे राशियां जो हम लोग कहते हैं कि व्यक्ति ये अमुक राशि का है, ये एक लगन का है। ठीक है। लगन में भी एक राशि आती है। जैसे कोई व्यक्ति मेष राशि का है और उसकी मेष लगन और और समझ लीजिए कन्या राशि का है, तो मेष लगन में भी आपको 2.25 नक्षत्र आएंगे। तो उसमें भी व्यक्ति के 2.25 नक्षत्र का जो गुण होगा सो उसके आएंगे। जो राशियां हैं, राशियां के अंदर भी 2.25 नक्षत्र है, तो 2.25 नक्षत्र पर 2.25 नक्षत्र, टोटल आपको 4 5 नक्षत्र के गुण आपको इधर आ गए। मतलब 4 5 नक्षत्र, मतलब 4 5 अलग अलग ग्रहों के गुण व्यक्ति में देखने को मिलेंगे।
अब उसके बाद लग्न में कोई ग्रह होगा, चाहे नक्षत्र में चंद्रमा जो होगा उसका आपको गुण देखने को मिलेगा। तो टोटल एक व्यक्ति में इतने सारे गुण देखने को मिलेंगे, तो कोई इसमें कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है। जैसे हर व्यक्ति में एक चीज नहीं कि खाली वो व्यक्ति एक ही तरह का खाली सिम्टम्स दिखाता है। ठीक है, उसमें भी हर तरह का विद्यमान, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, हर तरह का उसमें गुण देखने को मिलता है। तो ये एक राशि के जब बेसिस पे जब हम लोग फलित करेंगे, तो उसमें फलित का जो फलित जिसको कहते हैं जो सटीक होना चाहिए, उतना चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। तो जब हम लोग नक्षत्र बेसिस पे जाएंगे, पर मगर आज नक्षत्र का हम लोग तो चर्चा नहीं करेंगे। एक दो क्लासेस के बाद आगे हम लोग चलेंगे तो कोशिश करेंगे नक्षत्र का हम लोग चर्चा करने के लिए। उसमें कुछ कुछ चीजें और भी हमको इसमें बतानी पड़ेंगी, तो हम इसमें नक्षत्र को ऐड ऑन करेंगे। तो हर राशि में सवा दो नक्षत्र होते हैं। तो वे सवा दो नक्षत्र को जोड़ेंगे तो एक राशि का निर्माण होगा। तो फिर उसके बाद जैसे सबसे पहले जो मेष राशि है, तो उसमें अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र का एक चरण। तो बाकी जो तीन चरण होते हैं, वे आपको भरणी नक्षत्र, सॉरी, वृषभ राशि में चले जाते हैं। तो वहां कृत्तिका आ जाएगा, तो कृत्तिका के बाद रोहिणी आ जाएगा, फिर इसके बाद मृगशिरा आ जाएगा। तो वैसे ही स्टेप बाय स्टेप्स उसमें पूरा नक्षत्र राशियां के पीछे पूरा नक्षत्र का निर्माण लगा रहता है। मतलब वे सारे नक्षत्र को जोड़ करके एक राशियां का निर्माण किया जाता है। ये चीजें हो गई राशियां। ठीक है, राशियां का मतलब क्या चीज होता है? किसी भी बड़े चीज का ढेर, किसी भी चीज का जैसे एक बड़ा स्वरूप में उसका ढेर, जिसको कहते हैं हम लोग, इसको राशियां कहते हैं। तो इतने सारे गुण मिले तो जैसे कि राशि का निर्माण हो गया। जैसे सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मंगल की दो राशियां होती है, वे मेष राशि होती है और इसकी वृश्चिक राशि होती है। शुक्र की दो राशियां होती है, वृषभ राशि होती है और उसके साथ साथ तुला राशि होती है। बुध की तीन दो राशियां होती हैं, वे कन्या राशि होती है और मिथुन राशि होती है। सॉरी, मिथुन राशि तो कन्या राशि। फिर वैसे ही चंद्रमा की एक राशि होती है, सूर्य की एक राशि होती है। चंद्रमा की एक राशि, उसके बाद सूर्य की एक राशि, फिर उसके बाद बृहस्पति की दो राशियां होती हैं, जो धनु राशि है और मीन राशि है। फिर उसके बाद शनि की दो राशियां होती हैं, मकर राशि होती है और कुंभ राशि होती है। ऐसे कर करके टोटल हर ग्रह की दो दो राशियां होती हैं, सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशियां होती हैं। ये हो गया, आज हम लोग चीजें ने जाने कि ग्रह के बारे में, हर ग्रह का तत्व के बारे में जाने, और ग्रह के तत्व के बारे में हम लोग राशियों के निर्माण के बारे में जाने कि कौन कौन ग्रह की कौन कौन सी राशियां होती हैं। आप इसको कहीं पे एक जगह नोट कर लें। ठीक है, इसके पहले हमने जाना था यत पिंडम तत् ब्रह्मांड। ये जो हमारा पिंड है, यही पूरा ब्रह्मांड है, यही पूरा ब्रह्मांड है, हमारा यही पिंड है। जैसे ऊपर में कोई भी प्रेशराइज्ड, चाहे किसी भी चीज का दाब प्रेशर पड़ेगा तो उसका इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर आएगा एकदम डायरेक्ट। ठीक है, तो इस तरह का सारे, जैसे हम लोग ग्रह हमारे उतने दूर जा करके हैं, तो भी उनका इफेक्ट हमारे ऊपर कैसे आता है? हर एक पल, आप दो दो घंटे की जब कुंडली निकालिएगा ना, तो वहां तक का आपको इफेक्ट, ये चीज देखने को मिलता है, दो दो घंटे तक का इफेक्ट आता है। जब हम आपको चीजें और जब से डेप्थ में अगर कोशिश करेंगे लेके जाने के कि अगर वहां तक चीजें होंगी तो फिर बहुत अच्छा, आप दो दो घंटे तक की चार्ट से निकाल कर देख सकते हैं किस तरह का फल आएगा। पर मगर उतना देखना, कहीं जीवन एक फिर निराशावादी बन जाना उतना अच्छा नहीं होता है। कि जैसे आप हर जब दिन भर अगर आप हर दो दो घंटे के ऐसे चार्ट्स अगर देखते रहेंगे, ठीक है, आप जानकारी तक के लिए सही है, उसके आगे के लिए चीजें सही नहीं होती हैं। कि जब हर दो दो घंटे ये सब तरीके के चार्ट देखिएगा तो फिर जीवन में अपना कर्म कब कीजिएगा? हमारे आप फिर इसी के पीछे आप लगे रहिएगा कि अरे 2 घंटे में क्या होगा, अब इसके बाद 2 घंटे में क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा। तो इस तरह का चीजें नहीं होती हैं। आप एक जानकारी के लिए ठीक है रखिए कि हाँ, एक एक क्रिटिकल पॉइंट पर, चाहे ऐसा कोई ऐसा समस्या आ गया कि स्पेशल ये 2 घंटे में अगर देखना है तो किस तरह का फल आएंगे, तो उस तरह से बी अलर्ट होने के लिए तक चीजें सही होती हैं। उससे ज्यादा की चीजें नहीं। हाँ, जानकारी हर फील्ड की रखनी चाहिए, हम ये मानते हैं, पर मगर उसको समय पर उसका प्रयोग करना चाहिए, ये भी आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड फॉर हेल्थ। किसी भी चीज का बहुत ज्यादा हो जाना, वह भी चीज आपके लिए खतरनाक होता है। ठीक है, इसी तरह से आज हम लोग ग्रह के तत्व के बारे में जाने, राशियों के बारे में जाने, उनके राशियों का निर्माण कैसे होता है, इस तरह का चीजें के बारे में जाने। अब इसके बाद हम बताते हैं ज्योतिष का कुछ आधार स्तंभ। ठीक है, ज्योतिष का एक आधार स्तंभ के पास ये चीज होनी चाहिए कि ज्योतिष के पास आपको, हम लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष क्या है? एक एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, इसको लोग आज के जो परिवेश में लोग ने इसको बना दिया है, ज्योतिष को बहुत हद तक चीजें बदल दी हैं। कि दो चार बातें यहाँ से सीख लेते, दो चार बातें इधर से सीख लेते, कुछ अपना बातें को लगा करके, कुछ एक्स्ट्रा एस्ट्रोलॉजी लगा करके चीजें बना दी। एस्ट्रोलॉजी को चेंज करके एस्ट्रोलॉजी कर दिए।
तो ये भी चीज़ें अच्छी नहीं है। जैसे कि ऐसे समझ लीजिए, एक खूबसूरत सी लड़की हो, ठीक है? वो बहुत अच्छी तरह से सजी-धजी हो और पार्टी में आप उसको देखें, तो तुम क्या किलर लग रही हो, ठीक है? तो किलर लगने पर उसको लगेगा कि उसने किसी ने उसके बारे में अच्छी तारीफ़ की, ठीक? यदि इस शब्द को थोड़ा अगर चेंज कर दिया जाए, इसका हिंदी शब्द कह दिया जाए, जैसे किलर का हिंदी होता है हत्यारिन। अगर आप किसी को कहिए कि तुम हत्यारिन लग रही हो, उसके बाद उसी शब्द का क्या रिएक्शन आएगा, वो चीज़ें बदल जाएँगी। तो ठीक उसी प्रकार से लोग यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की जगह एस्ट्रोलॉजी कर दिए हैं कि लोग एक्स्ट्रा बाहर की चीज़ें को इधर से ऐड ऑन करके, इधर से ऐड ऑन करके, इस तरह से चीज़ें फलित कर देते हैं। इसमें कुछ कहना नहीं है। जो एस्ट्रोलॉजी जो रियल है, उसमें चीज़ें जो सही चीज़ें हैं, हम कहेंगे वही चीज़ें की करनी चाहिए, तो हद तक चीज़ें सही हैं। जैसे आज के समय में ये चीज़ हो गया है कि लाइट कट गई है, तो लोग कहते हैं कि अभी देख के बताइए कि लाइट अब कब आएगी? ये कब कैसी होगी? क्रिकेट मैच का प्रेडिक्शंस करने लगे हैं। तो ये परमात्मा ने चाहे साधु महात्मा जो संत लोग थे, ये उनके द्वारा एक आशीर्वाद के तौर पे मिला है कि आप इसको लेकर के हम अपने जो ये जीवन है, इस जीवन से कैसे हम आगे उद्धार कर सकें, आगे हम निकल सकें। ना कि आज के समय में लोग इसको एक मज़ाक के तौर पर और इसको गलत यूज़ करने लगे हैं। लोगों को जिसको क्या कहते हैं हॉरोस्कोप, जिसको एक हम लोग कहते हैं हॉरोस्कोप, इसको लोग हॉरोस्कोप बना दिए, हॉरर मतलब कि डराने के लिए। लोग इसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो चीज़ें अब धीरे-धीरे इस चीज़ का यूज़ बदलते जा रहे हैं कि लोग अब इसका बिज़नेस के तौर पर आ गए हैं, ये चीज़ें। ठीक है, आप कुंडली देखने का पैसा लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर मगर इसको सही ढंग से बनाइए। जैसे लोग इसको बहुत ज़्यादा हौवा बना देना, मांगलिक दोष और इसको क्या चाहिए काल सर्प दोष। लोग कुछ दिन पहले मैं एक व्यक्ति से मिला था, उन्होंने कहा कि काल सर्प दोष का मैंने पूजा करा लिया, करीबन 1 लाख रुपया खर्चा करके। बोले वाह भाई! आश्चर्यचकित बात। जैसे जवाहरलाल नेहरू का भी कुंडली में काल सर्प दोष है, क्या खराबी है? आज उन्होंने प्रधानमंत्री बने। तो लोग इसको एक तरह के डार्क टाइप का, जैसे काल सर्प दोष, शनि की साढ़े साती इतना गोल्डन टाइम होती है, इसका तो कहा नहीं जा सकता। मतलब आप जीवन का उन्नति अगर करना है तो इसके टाइम पीरियड बहुत आपका लिए गोल्डन पीरियड होता है। बशर्ते आप ज्योतिष को सही ढंग से अगर प्रयोग करेंगे, तो यदि इसका आप मज़ाक नहीं करते हैं, तो फिर ये ज्योतिष बहुत आपको काम करेगा, जीवन में बहुत उन्नति प्रगति कर सकते हैं। कम से कम अपना जीवन तो वो दूसरा के मोहताज नहीं रहेंगे कि वह व्यक्ति हमको करके देगा तो हम अपना जीवन सही करेंगे। भगवान ने हाथ पैर ये सब सारा चीज़ दिए हैं, हम चाहेगा तो कर सकते हैं। जैसे कि एक बात कहा जाता है कि कबीर का एक बहुत अच्छा सा दोहा है कि तज गए प्राण काया कैसी रोई। जब जन्म लेते हैं तो शरीर और आत्मा दोनों एक साथ आती है। हम लोग पूरा जीवन पर्यंत इस शरीर को साफ-सुथरा करके मल धो करके रखते हैं कि कहीं कुछ खराबी नहीं हो जाए ये सबसे। फिर यही एक स और जो शरीर और आत्मा का जो गठबंधन होता है ना, सबसे अनूठा गठबंधन होता है। इसको आप जल्दी कोई तोड़ नहीं सकता है। फिर यही एक समय के बाद ये जो आत्मा होती है शरीर को छोड़ के चली जाती है। जब आपको ये दोनों एक-दूसरे को साथ नहीं दे सकते हैं, तो बाकी दुनिया आपको क्या साथ देगा? यदि आप में पोटेंशियल है, तो लोग आपको पूछेंगे, नहीं है, तो कोई आपको नहीं पूछेगा। तो बस यही चीज़ें हैं कि खुद में पोटेंशियल जनरेट कीजिए, खुद में अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाइए कि आप दूसरों के मोहताज नहीं रह सकें। अपना जीवन खुद देखिए, दूसरों के मोहताज क्यों कि वो हमको करके देगा तो हम ये चीज़ें करेंगे, ऐसा होगा तो हम करेंगे। तो इस तरह का चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आप खुद से कीजिए, सारा चीज़ अच्छा है। और चीज़ें बताते हैं, जैसे एक ज्योतिष में क्या-क्या गुण होने चाहिए, वही चीज़ें आज हम बताते हैं। एक ज्योतिष में शांत होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, कुशाग्र बुद्धि उसके पास होनी चाहिए, तीक्ष्ण बुद्धि होनी चाहिए। इसके साथ बिना तीक्ष्ण बुद्धि हुए वे ज्योतिषी सही रूप से फलादेश कर ही नहीं पाएगा। जैसे वह देश काल परिस्थिति को अगर भापेगा नहीं, जैसे कोई व्यक्ति उसके सामने समस्या लेकर के आया, उस हर तरह का परिस्थिति को, गोचरीय अवस्था को, सारा चीज़ परिस्थिति को अगर वो व्यक्ति भापेगा नहीं, वह सही तरीके से फलित उसको नहीं कर पाएगा और उसका जो फलित हो जाएगा, वह गलत हो जाएगा। और फिर कहा जाएगा कि ज्योतिष गलत है। आप जब तक सही स्टेज में नहीं हो, फलित करने के कंडीशंस में नहीं हो, जब तक आप एक शांत अवस्था में नहीं हो, कुशाग्र बुद्धि आपके पास नहीं हो, एक सरल रूप आपका नहीं हो, तब तक हम ये चीज़ कहेंगे कि आपको किसी भी रूप में आपको फलित नहीं करना चाहिए। तो इस तरह का सारा चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर कि बिना तीक्ष्ण बुद्धि हुए किसी को ज्योतिष को सही फलादेश नहीं करना चाहिए और समस्या सामने अगर रख दी जाती है, तो सही तरह से उसका फलादेश हो नहीं पाएगा और ज्योतिषी यहाँ पे खराब हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपने कहीं पे रोटी बनाने के लिए पुस्तक में पढ़ ली,
कि रोटी बनाने का ये विधि-विधान है। सबसे पहले आटा को ऐसे साना जाता है, ये सारा चीज़ें, इतना पानी दिया जाता है और ऐसे इसको पकाया जाता है। ठीक है? आप रोटी तो बना लीजिएगा, पर मगर हो सके तो आप इसको जला लीजिए। सही ढंग से नहीं बना पाइए, कच्चा बना दीजिए। तो इस तरह का चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है? उसको बनाना है सही ढंग से, इसके लिए क्या होना चाहिए? आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल होइगा टू द प्रैक्टिकल, उतना अच्छा आपका सही फलादेश होगा। ये सब सारा चीज़ें आपको अच्छी तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है? आज का क्लासेस के लिए बस इतना ही। आप ये सब सारा चीज़ें एक नोट कर लीजिए, ग्रह का तत्व को, राशि, उनकी राशियाँ को, हर ग्रह कौन-सा तत्व का होता है, ये सब सारा चीज़ें। आगे के क्लास में और भी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है? अगले क्लासेस जो हो सके तो आपको 28 जनवरी तक के आस-पास आएगी, दो 28 जनवरी 2023 तक, ठीक है? आप ये चीज़ देख लीजिएगा, 27 नक्षत्र अगर हो सके तो आगे आप स्टडी कर सकते हैं, हो सके नहीं तो अगले क्लास में मैं बताऊँगा ही। ग्रह स्वरूप, ग्रह वर्णन, देश काल परिस्थिति, ये चीज़ें इतने टॉपिक्स हो गए और आज हमने बताया था ग्रह की राशियाँ, ग्रह और उसके बाद तत्व और आधार स्तंभ, ठीक है? ये सब सारा चीज़ें अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हो, तो लाइक करें, मैं प्रेशराइज़ नहीं करूँगा। इसके साथ नहीं हो सके, तो कम से कम दूसरों को शेयर ज़रूर करें कि आपको कंटेंट नहीं पसंद आई, आपको वीडियो पसंद नहीं है, हो सके तो दूसरे व्यक्ति को कम से कम पसंद आए। वे चीज़ें वो देख कर के कम से कम अपना जीवन सही कर ले। तो इस तरह का सारा चीज़ें आपका वीडियो का व्यूज़ और देखने का ये चीज़ें होती हैं, हम लोग को प्रोत्साहित करती है कि मैं और इस फ़ील्ड में अच्छा कर सकूँ। अगर अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।